अब हम बात करेंगे धात्री अवस्था में आवश्यक भोज्य पदार्थों की मात्रा, क्योंकि हमें इस सब्जेक्ट में आहार नियोजन करना है, प्रैक्टिकल भी है, तो हमें ये आहार नियोजन करना है कि एक धात्री अवस्था की महिला है, निम्न वर्ग की है या कोई भी वर्ग हो सकता है, तो निम्न वर्ग की महिला है तो उसको हम पूरा डे का मील प्लानिंग कीजिए, उसके एक दिन की आहार तालिका बनाइए। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें उसे कितने अनाज देना है, कितनी दालें देनी है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसके बेसिस पे ही हम उसकी आहार योजना बनाएंगे। तो यहाँ आप देखिए कि 3 ग्रुप्स हैं, कम क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और अधिक क्रियाशील। ठीक है, अब इसमें 2 ग्रुप्स हो गए, शाकाहारी और मांसाहारी। दैट मीन्स वी हैव गॉट 6 ग्रुप्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कम क्रियाशील की। तो अनाज जो है कम क्रियाशील में दोनों ही शाकाहारी और मांसाहारी को 400 ग्राम देना है। ठीक है, और मध्यम क्रियाशील में दोनों शाकाहारी और मांसाहारी को थोड़ा ज्यादा अनाज देना है, दैट इज 450 ग्राम। और जो बहुत अधिक क्रियाशील स्त्री है, बहुत अधिक वर्क करती है, हार्ड वर्क करती है, उसको 575 ग्राम हमें अनाज उसकी डाइट में ऐड करना है, भले वो शाकाहारी हो भले मांसाहारी। अब नेक्स्ट करें हम बात दाल की। तो दाल जो है शाकाहारी को थोड़ा ज्यादा देना है, मांसाहारी को थोड़ा कम मात्रा में, क्योंकि वो अंडा भी लेगी और मांस मछली भी लेगी। तो दालें में कम क्रियाशील में 60 और 55, पहला शाकाहारी का 60 और मांसाहारी का 55। उसी तरह से मध्यम क्रियाशील में 80 और 65, 80, 65, और अधिक क्रियाशील में भी 80 और 65। यह है दाल की रिक्वायरमेंट, पूरे दिन में हमें इतनी दाल से देनी है। हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां तीनों ग्रुप्स में, अधिक, मध्यम क्रियाशील, कम क्रियाशील, मांसाहारी, शाकाहारी, सब में बराबर है, दैट इज 150 ग्राम हरी पत्तेदार सब्जियां हमें देनी ही है, बिकॉज उसको आयरन रिक्वायरमेंट बढ़ गया है और उसका पेट साफ रहे। तो हमें रेशेदार सब्जियां जो है हरी पत्तेदार, जो कि आयरन रिच है, हमें उनकी डाइट में ऐड करनी ही है। अन्य सब्जियां सारे ग्रुप्स में 75 ग्राम, 75 ग्राम्स। फल जो है सब ग्रुप्स में हमें 30 ग्राम रोज देने हैं। घी व तेल में डिफरेंस है। अगर हम बात करें तो कम शाकाहारी, जो शाकाहारी है कम क्रियाशील को, उसको 45 और मांसाहारी को 50। उसी तरह से मध्यम वाली को 50 और 55। इसमें हम देखेंगे कि मांसाहारी को हम अधिक दे रहे हैं। उसी तरह से अधिक क्रियाशील वाली में 55 और 60। दूध जो है, दूध हम किसको ज्यादा दे रहे हैं, शाकाहारी को। तो दूध जो है वो 325 और 225, यानी कि 100 ग्राम का डिफरेंस है कम क्रियाशील में। उसी तरह से मध्यम क्रियाशील और अधिक क्रियाशील, उनमें भी यही है वैल्यू, 325 और 225 ग्राम मिलीलीटर जो दूध है उनको पूरे दिन में जरूर देना है। गुड़ व शक्कर सबको कम क्रियाशील और मध्यम क्रियाशील को 50-50 ग्राम, और जो बहुत अधिक क्रियाशील स्त्री है उसको 60-60 ग्राम देना है, मांसाहारी और शाकाहारी। मांस मछली शाकाहारी में नहीं देना है और मांसाहारी में 30-30 ग्राम मांस मछली दे सकते हैं। अंडा भी मांसाहारी में तीनों ग्रुप्स में हम एक अंडा उनकी डाइट में रोज इंक्लूड कर सकते हैं। इसी तरह हम जो अधिक क्रियाशील स्त्री है उसको हम 40-40 ग्राम मूंगफली दे सकते हैं। यदि हम मूंगफली दे रहे हैं दूसरे ग्रुप्स में, कम क्रियाशील और मध्यम क्रियाशील में, तो हम वसा कम कर सकते हैं, क्योंकि मूंगफली एक ऐसी चीज है जो कि निम्न वर्ग वाला भी इजीली अफोर्ड कर सकता है। तो थोड़ी बहुत मूंगफली हम पका के उनको दे सकते हैं। उसकी आप खीर कुछ भी बना सकते हैं, एनीथिंग, बर्फी बना सकते हैं, किसी भी रूप में मूंगफली दीजिए, क्योंकि वो अच्छी होती है और सस्ती भी होती है। अब हम आहार तालिका बनाएंगे तीनों वर्ग की स्त्रियों की, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग की। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए तो इसको हम इस तरह देखेंगे कि सुबह का नाश्ता निम्न आय वर्ग वाली को चाय बिस्किट, मध्यम वाली दूध लेगी और उच्च वर्ग वाली का हमने लिखा है बादाम और दूध। नाश्ते में चाय, पालक, बथुआ का पराठा, चटनी, दही निम्न वर्ग में, और मध्यम वर्ग में आप अंडा, मीठा दलिया, फल, कॉफी दे सकते हैं, और उच्च आय वर्ग वाली आहार तालिका में अंडा, ब्रेड, मक्खन, फल, दूध दे सकते हैं। दोपहर के भोजन में निम्न में दाल, चावल, तुरई की सब्जी, टमाटर, प्याज का सलाद, गुड़, फल। मध्यम वर्ग में साबुत मसूर की दाल, मेथी, आलू, रायता, चपाती, चावल, सलाद, फल। और उच्च वर्ग में मटन की सब्जी, रोटी, दही, सलाद, फल। शाम की चाय में निम्न वर्ग में चाय, चावल के लाई के लड्डू, फिर मध्यम में
चाय, सौंठ के लड्डू, भुनी मूंगफली, और उच्च वर्ग में काजू भी दे सकते हैं आप, कॉफ़ी, बिस्किट, कुछ भी। रात्रि के भोजन में निम्न में आप दे सकते हैं आलू टमाटर की सब्जी, चपाती, चटनी, गुड़ की पकी मूंगफली, और मध्यम वर्ग में बैंगन का भुर्ता, दाल, रोटी, सलाद, चटनी, कस्टर्ड, और उच्च वर्गीय में आप दाल, पालक, आलू, रोटी, चावल, पनीर की सब्जी भी दे सकते हो, पापड़, पुडिंग, और रात को तीनों में एक एक गिलास दूध देना है हमें। उसी तरह से आप ये विस्तृत जानकारी आहार तालिका देख सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से आहार तालिका चेक करिए कि आप इस तरह से बना सकते हैं, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और ये आपको फाइल में भी बनाना है। फाइल में आपके क्वेश्चन है कि निम्न वर्ग की जो स्त्री है उसके एक दिन की आहार तालिका बनाएं, तो आप अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट को देखते हुए स्त्री के लिए एक दिन की आहार तालिका बनाइए। तो ये आपका फाइल का वर्क है, इसमें विस्तृत आहार नियोजन दिया गया है कि किस तरह से आप सुबह उनको दलिया, दूध देंगे, नाश्ते में क्या देंगे, दोपहर के भोजन में क्या देंगे, शाम को क्या देना है उनको, रात को क्या देना है, सोते समय क्या देना है, और उसके बाद हम फाइल में इस तरह से अपना प्लानिंग करेंगे। तो हमें अब धात्री अवस्था की स्त्री की एक आहार योजना बनानी है, और उसमें ध्यान रखना है कि उसके सारे पौष्टिक तत्व किस तरह से, जो उसको एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, उसको फैट चाहिए, उसको कैलोरीज चाहिए, उसको प्रोटीन देना है हमें ज़्यादा, उसको हमें सारे खनिज लवण, सारे मिनरल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, तो हम किस तरह से उसको प्लान करें। और आप ये देखिए कि कितने अनाज, दालें, फल, ये हमने आपको रिक्वायरमेंट बता दी है, उसको ध्यान में रखते हुए आप उसकी एक दिन की आहार तालिका अच्छे से प्लान कर सकते हैं। थैंक यू।